जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोगों में से अधिकतर लोगों को ये बात पता होगी कि तीनों लोकों में कुबेर जी सबसे धनवान हैं। कुबेर जी को धन मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। कुबेर जी को जब इस बात का घमंड और अहंकार हो गया कि वह त्रिलोक में सबसे अधिक धनवान है, संसार में उनके जितना धन संपत्ति किसी के भी पास नहीं है, तब भगवान शिव ने कुबेर का अहंकार कैसे तोड़ा, चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी ने अभी तक अगर कृष्णास देवोटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एक बार कुबेर अपने राजमहल में बैठे हुए थे। अपने राजमहल और राज्य की भव्यता को देखकर कुबेर जी ने सोचा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है, लेकिन मैं संसार का सबसे धनवान हूँ, ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसलिए कुबेर जी ने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन और दिखावा करने के लिए एक बहुत भव्य भोज का आयोजन करने का सोचा, जिससे भोज में आने वाले सभी को ये बात का पता चले कि त्रिलोक में कुबेर सबसे धनवान है। कुबेर जी ने तीनों लोकों के सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। भगवान शिव कुबेर जी के इष्ट देवता हैं, तो महादेव के बिना ये भोज कैसे सफल हो सकता था। इसलिए कुबेर जी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कैलाश पे आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ, ये सब आपकी ही कृपा का फल है, इसलिए मैं एक भव्य भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप अपने परिवार सहित मेरे इस भोज में पधारने की कृपा करें। अब भगवान शिव तो है ही त्रिकालदर्शी और अंतर्यामी। महादेव तुरंत ही कुबेर जी के मन के अहंकार को पहचान लिया। फिर महादेव ने बोला, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। तब कुबेर जी महादेव के चरणों में गिर गए और शिव जी को मनाने लगे कि भगवान, आपके बगैर मेरा भोज किस काम का, आप नहीं आएंगे तो मेरा सारा आयोजन बेकार हो जाएगा। इस तरह काफ़ी विनती के बाद शिव जी ने कुबेर जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, मैं आपके भोज में अपने छोटे पुत्र गणेश को जाने को कह दूंगा। कुबेर जी इस बात से संतुष्ट हो गए और वापस आ गए। कुबेर जी ने नियत समय पे अपने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोक के सभी देवी देवता इस भोज में शामिल हुए और अंत में पधारे गणेश जी। गणेश जी ने आते ही कुबेर जी से कहा, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, भोजन है कहाँ? कुबेर जी गणेश जी को भोजन से सजे कमरे में लेके गए। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। गणेश जी भोजन खाना शुरू करते हैं और क्षण भर में ही परोसा गया सारा खाना खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, गणेश जी उसे भी खा गए। ऐसे ही बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते हैं। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। फिर गणेश जी रसोई घर में पहुंचे और वहां पे रखा हुआ सारा कच्चा भोजन भी खा गए। तब भी गणेश जी की भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणेश जी ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता ही क्यों दिया था? जब तुम्हारे पास भोजन कराने जितना धन और भोजन नहीं था तो ये भव्य भोज का आयोजन क्यों किया? गणेश जी की इन बातों को सुनकर कुबेर जी का अहंकार चूर चूर हो गया। कुबेर जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर कुबेर जी महादेव से क्षमा मांगने के लिए शिव जी के शरण में जाते हैं और अपनी भूल को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। तब शिव जी कुबेर को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि संसार में जिन व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त है, उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। संसार से असमानता को हटाकर समानता को स्थापित करने का दायित्व। अपने लोभ और लालच को भूलकर उनकी सहायता करना जो निर्बल और असहाय हैं। जो दरिद्र हैं उन्हें भोजन देकर और जो गरीब और असहाय हैं उन्हें आर्थिक मदद देकर उनकी सहायता करें। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि जो अमीर है वो अपनी सारी दौलत किसी को दान में दे दे या किसी की सहायता में लगा दे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो अमीर हैं उन्हें अगर कोई असहाय या गरीब दिखे तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उनकी मदद जरूर करें। थोड़ा सा दे देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उस गरीब की आपको दुआ मिलेगी और उस गरीब व्यक्ति की नज़रों में आप महान बन जाओगे। मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आई हो और अगर कोई एक व्यक्ति भी किसी गरीब या असहाय की मदद कर देते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी अगर मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।